इसवा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ नए सिरे से तरक्की की राहों पर गामजन। फरवरी माह से एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के जिला आजमगढ़ से ये खबर है, जहां आजमगढ़ में मंदुरी हवाई पट्टी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए हजारों किसानों की जमीन को सरकार तरक्की के नाम पर लेना चाहती है, जिसकी वजह से किसान और मजदूर अपनी जमीन को बचाने के लिए, जिससे उनकी जिंदगी के तमाम अखराजात पूरे होते हैं, उसको बचाने के लिए 2 महीने से धरने पर बैठे हैं। और ये धरना मंदुरी हवाई पट्टी के करीब में मौजूद खिरिया बाग में चल रहा है। जमीन बचाओ मकान बचाओ नारे के साथ धरना स्थल पर हर दिन किसान मजदूर और महिलाएं बड़ी संख्या में बैठ जाती हैं। सबका यही कहना है कि हम किसान देश के अन्नदाता हैं, हमारी जमीन और हमारा मकान हमारे पास रहने दिया जाए। अगर हमारी जमीन और हमारे मकान हमसे ले लिए गए तो हम तबाह हो जाएंगे और हमारी आने वाली नस्लें दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएंगी। खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए किसान नेता और रिहाई मंच के बड़े नेता राजीव यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ खिरिया बाग में चलने वाले धरने के अध्यक्ष रामनयन यादव और महिला किसान नेता किस्मती ने अपनी समस्याओं को लेकर क्या कहा है, वह भी हम आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं यूपी के ज़िला आजमगढ़ के खिरिया बाग में, जो मंदुरी एयरपोर्ट के करीब आता है। और हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किसान नेता और रिहाई मंच के नेता राजू यादव जी। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए धरने पे, किसान जो हमारे देश का अन्नदाता होता है, हमारा पेट भरता है, 2 महीने हो गए, आप लोगों की मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, तो कब तक यहाँ बैठे रहेंगे आप लोग? देखिए, ये जो आंदोलन जब शुरू हुआ और उसने साफ तौर पे कहा कि हम ज़मीन नहीं देंगे और एयरपोर्ट का मास्टर प्लान सरकार यहाँ से वापस ले जाए, और तभी हमने तय कर दिया था जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ज़मीन पर बैठेंगे। और आपने अभी कहा ना कि किसान अपना वतन कैसे छोड़ के जाए, अपनी ज़मीन कैसे छोड़ के जाए, ये हम 2 महीने से अपनी ज़मीन की पहरेदारी कर रहे हैं और उस ज़मीन की पहरेदारी कर रहे हैं जिसको हमने अंग्रेज़ों से छीना। हमने गुलामी के पूरे उस दस्तूर को ख़त्म किया और देश आज़ाद हुआ। और ये बहुत मुश्किल का वक्त है कि यार आज़ाद भारत में किसानों मजदूरों को अपनी ज़मीन को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और 2 महीने आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र के किसान मजदूर आए हैं, ये लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, कटिया पटिया छोड़ करके, बुआई का काम छोड़ करके जो है ये आए हैं यहाँ पर। आप और क्यों आए हैं? ये फसल को भी बचाएंगे और आने वाली नस्ल को भी बचाएंगे। हमारे आसपास में गोरखपुर, कुशीनगर, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस इंटरनेशनल, फैजाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इतने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना करके आप करेंगे क्या? क्या भारत के लोगों को सबको विमान में भेज करके अमेरिका भेज देंगे, लंदन भेज देंगे? हम नहीं जानते हैं कि ये अडानी अंबानी के लिए आप ये एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, और ये नहीं है तो आप बता दीजिए कि बनारस में लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे एयरपोर्ट बना था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज वहाँ पर अडानी का वहाँ पर क्यों एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है? चौधरी चरण सिंह किसान नेता जो थे, लखनऊ का एयरपोर्ट उनके नाम से था, वहाँ पर अडानी को दे दिया। आप पूरे देश को बेचना चाहते हैं। ये हमारी माताएं बहनों ने संकल्प लिया है कि हम देश को नहीं बिकने देंगे। अगर सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि आजमगढ़ में मंदुरी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल जाएगा, लोगों को आसानियां हो जाएंगी, सहूलतें हो जाएंगी, जो लोग बनारस, वाराणसी और लखनऊ और दिल्ली यहाँ जाते हैं, फ़्लाइट पकड़ते हैं, उनके लिए एक आसानी पैदा हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे खुल रहा तो खुलने दीजिए, विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैंने कहा ना आपसे कि आजमगढ़ का कौन सा आदमी, कौन सा संगठन, एक डीएम साहब अपने कागजात से निकाल के बता दें जिसने कहा हो कि हमको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरा कि हमारे वार्ता कमेटी के लोग भी गए, हम भी पूछ रहे हैं सरकार से कि क्षेत्र का विकास अगर एयरपोर्ट से हो सकता था, यहाँ पर 15 साल से यहाँ पर हवाई पट्टी है, उसके बाद एयरपोर्ट बना, मंदुरी का क्या विकास हुआ? कोई रोजगार का सृजन हुआ? यहाँ 70-80 एकड़ ज़मीन को जो है अपहरण करके 15 साल से जो है कब्जा करके बैठे हैं। 15 साल में एक विमान नहीं उड़ा, और शायद अगर किसानों मजदूरों के पास होता न जाने कितने वहाँ पर कुंटल जो है गेहूँ, चावल, मक्का, अरहर होती।
तो देश का विकास गेहूं, चावल, मक्का, अरहर अगर इस देश में पैदा नहीं होगा तो क्या कहते हैं, किसी फैक्ट्री में पैदा होगा अडानी अंबानी के? हम जानते हैं ये लोग विकास के लिए, यहाँ के लोग आवाजाही के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आवाजाही के लिए करते तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत इस एयरपोर्ट को बनाया गया। 2017 में मोदी जी आए और ड्रीम देख लिए कि यहाँ पर हम एयरपोर्ट बनाएंगे। उसके बाद आज तक यहाँ से कोई भी विमान आजमगढ़ से लखनऊ नहीं गया। अगर आप हमारा विकास चाहते हैं, दुनिया ने एक मिनट बस इसे पूरा कर लें कि दुनिया में तमाम देशों में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत वहाँ के लोगों को, छोटे छोटे देशों को जो है जोड़ा जाता है और एक बड़े एयरपोर्ट से दुनिया भर में विमान सेवाएं दी जाती हैं। तो अगर आजमगढ़ की सुविधा देना चाहते थे तो वो देना चाहिए था, और अगर आप किए होते और आपको लगता कि नहीं अब इसको जो है हम नेशनल से इंटरनेशनल बनाते हैं तो आपका लॉजिक समझ आता। कुल कितने जो है किसानों और मजदूरों के गांव आ रहे हैं? देखिए अभी ये 8 गांव पूरा जद में है। जिगना, करमनपुर, जमुआ हरिराम, हसनपुर, कादीपुर, जयरा पिपरी, बलदेव मंदुरी, गदनपुर, इच्छन पट्टी, और इसमें 4000 से अधिक जो घर प्रभावित होंगे और लगभग 30,000 से ज़्यादा आबादी प्रभावित होगी। इसके अलावा ये जो सामने नहर देख रहे हैं ये खत्म हो जाएगी, ये सामने जो विद्यालय देख रहे हैं ये खत्म हो जाएगा, जच्चा बच्चा केंद्र खत्म हो जाएगा, आंगनबाड़ी खत्म हो जाएगी। तमाम जो विकास के जो जीवन के लोगों की ज़रूरतें थी वो आप खत्म कर देंगे, और आप ला के यहाँ पर क्या लाएंगे? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप कह रहे हैं कि इनको की विकास, जब ये रहेंगे नहीं तो वो विकास का करेंगे क्या? और दूसरा मामला है कि कहीं पर भी आज भी देख लीजिए, J1 नोएडा में भी जो किसानों ने जो गलती किया था कि वहाँ मुआवजे की बात कहा था, लेकिन यहाँ के खिरिया के बाग की हमारी माताओं बहनों के संघर्ष को हम सलाम कर देते हैं कि आज तक इन्होंने अपनी धरती माता का कभी सौदा करने की बात नहीं कही, कभी मुआवजे की बात एक वाहिद शख्स ने यहाँ पर नहीं कही। वो किसानों के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, राकेश टिकैत से लेकर जो बड़े बड़े नेता जो देश के थे, किसान नेता, वो यहाँ पर आए, तो शासन प्रशासन की कान पर जो है कोई जूंग रहेगी, कोई असर पड़ा इस आंदोलन का? देखिए अभी यहाँ पर राकेश टिकैत, मेधा पाटकर, तमाम लोग आए। प्रशासन ने 2 बार वार्ता किया, वार्ता में नतीजा रही क्यों? क्योंकि कोई ठोस प्रस्ताव या कोई निर्णायक वो चाहती नहीं कि कोई निर्णय हो। ये सवाल विधानसभा में भी उठ चुका है और आगामी लोकसभा और राज्यसभा में भी उठने जा रहा है। और हमारा साफ कहना है, में किसने उठाया? यहाँ पर गोपालपुर के स्थानीय विधायक और सदर के विधायक जी ने उठाया, और यहाँ पर हम लोगों ने इस बात को कहा है कि अब ये सवाल खिरिया का बाग का सवाल नहीं हो गया, उत्तर प्रदेश की लखनऊ की विधानसभा का भी सवाल है, ये लोकसभा का, राज्यसभा का भी सवाल बन गया है, और सरकार को यहाँ से बैकफुट पे जाना ही है। क्योंकि आज इस आंदोलन को प्रदेश पे अच्छे नेताओं को, किसान नेताओं का समर्थन प्राप्त है। संयुक्त किसान मोर्चा से लेकर जन आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वय से लेकर तमाम नेता यहाँ पर लगातार लगे। ये थे राजू यादव जी जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। आप किसान नेता हैं, हम खिरिया बाग में थे और हमसे बातचीत कर रहे थे। खिरिया बाग में जो बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, बूढ़े बूढ़े जो है पुरुष हैं, मर्द यहाँ बैठे हुए हैं, ये किसान हैं, ये हमारे देश के अन्नदाता हैं। दिल तो चाहता है कि इनकी पेशानी को बोसा ले लिया जाए, इनकी पेशानी को चूम लिया जाए, जो हमारा पेट भरते हैं ये किसान। खिरिया बाग में ज़मीन बचाओ मकान बचाओ जो धरना चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के, उस धरने के आप ज़िला अध्यक्ष हैं रामनयन यादव जी, जो इस धरने के सुरमा हैं और इस धरने के रूहे रवा हैं, गादी हैं। आप लोग ये धरना दे रहे हैं, शासन प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, और ये धरना जो है क्या संदेश लेकर आया है? कब तक आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे? ये धरना तो जब तक हम जीत नहीं जाएंगे तब तक बैठेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं है। जितने लोग बैठे हुए हैं और जितने लोगों की जमीन जा रही है, शुरू हो जाता है ये 13 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2022 से धरना चालू है, और ये आज 62वां दिन है, 62 दिन हो गया आज। और ये धरना एक निर्णायक मोड़ लेगा। जब तक हम निर्णय नहीं कर लेंगे तब तक धरने को रोका नहीं जाएगा। हर रोज़ आप लोग यहाँ पर बैठते हैं, महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं जी। कितने बजे आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं? हम 2 बजे से 5 बजे तक का प्रोग्राम रखते हैं जी। मांगे तो पूरी नहीं हो रही हैं आप लोगों की, तो कब तक बैठे रहेंगे आप लोग?
मांगे इतने आसानी से नहीं पूरी होती। अब इस मांग के लिए तो अब आपको एक बात और भी बता दूं कि जिसके लिए हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, धरनारत हैं, उन्हीं ज़मीनों उन्हीं मकानों को मतलब कि जाने के डर से हमारे इस क्षेत्र के 10 लोगों की मौत हो गई। और वो यही सोचते सोचते कि मकान चला जाएगा, घर चला जाएगा तो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये सोच सोच के 10 लोगों की मौत हो गई। कल एक आदमी का भी दाह संस्कार हुआ, सुभाष उपाध्याय जी का, जो डेली धरने पर आते थे। हार्ट फेल हो गया। बस आप समझ लीजिए कि यहाँ तक कि ये धरने की दहशत लोगों में आ गई है कि ये तो चला जाएगा तो फिर हम जाएंगे कहाँ, ये कोई विकल्प उनके सामने नहीं है। इसलिए सब लोगों ने ये कई निर्णय ले लिया है कि या तो जीतेंगे या तो जब मरना ही है तो लड़के मरेंगे, डर की जरूरत नहीं है। और दलों का समर्थन मिल रहा है हमको, कई दलों के समर्थन मिल रहे हैं, लेकिन हम अपने इस मंच को राजनीतिक मंच नहीं होने दे रहे हैं। ये गैर राजनीतिक मंच, गैर राजनीतिक मंच है। ये किसानों मजदूरों का, मेहनत करने वालों का, मकान बचाओ ज़मीन बचाओ वालों का ये मंच है। हमारे समर्थन में कोई आए स्वागत है और वो हमारा समर्थन करे। यहाँ से हम किसी को राजनीति करने नहीं देंगे। ये थे रामनयन यादव जी, जो इस धरने के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। ज़मीन बचाओ मकान बचाओ स्लोगन के साथ, नारे के साथ ये धरना आज भी जारी है। 65 दिन हो गए हैं, 2 महीने से ज़ायद हो चुका है। ये धरना जारी है खिरिया बाग में। 2 बजे से ये धरना शुरू हो जाता है और बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष यहाँ पर आ जाती हैं अपने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर। अब देखना है कि आने वाले दिनों में शासन प्रशासन जो है इनकी मांगों पर कितना अमल करता है और मांगें पूरी होती हैं या नहीं। हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक महिला जो है, जिनका नाम किस्मती है। ये बताइए, हम लोग को थोड़ा थोड़ा खेत है, हम लोग को बाप दादा की यहाँ बनी हुई घर द्वार ज़मीन है। हम लोग बहुत बड़े, इतने बड़े किसान नहीं है कि ज़्यादा खेती बाड़ी वाले हैं। थोड़े थोड़े हम लोग को खेती बाड़ी, हम लोग मजदूर आदमी, हम लोग मजदूरी करके खुद खाते हैं। ये जो 8 गांव हैं, हाँ, तो आप किस गांव की रहने वाली हैं? हम जिगना की रहने वाले, जिगना करवनपुर के। हाँ, तो अब ये सरकार सोचता है कि ये हम हवाई अड्डा बनवाएं। ये बताइए, हवाई अड्डा से हम लोग का पेट भरेगा? हम लोग को हवाई अड्डा नहीं चाहिए। अपना मास्टर प्लान वो वापस ले जाएं, उनका हवाई अड्डा हमें नहीं चाहिए। हम लोग का अपना खेती बाड़ी, अपना घर चाहिए, अपनी ज़मीन चाहिए, अपने परिवार में, अपने बच्चे में, अपने गांवपुर में हम रहेंगे। हम लोग जाएंगे, जितने हम लोग इकट्ठा हुए हैं इतने लोग, हम लोग कोई को देखेंगे नज़र से, कहाँ हम लोग बसेंगे, कहाँ हम लोग को पास ज़मीन है, कहाँ हम लोग को पास रुपया है। हम लोग का आदमी है, मजदूरी करने वाले हैं, शाम को 100 रुपया ले आते हैं, 200 रुपया ले आते हैं। तो हम बताइए, हम लोग बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? मजदूरी कर रहे हैं हम लोग का आदमी क्या कर रहे हैं? ईटा गाढ़ा करेंगे और ठेला चलाएंगे और क्या करेंगे? या का कोई ये कारखाना बना दिए है, क्या ऑफिस बनाए हैं कि वो सब ड्यूटी करेंगे, लिखा पढ़ी का काम करेंगे? जो पढ़े हैं वो भी वही कर रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो भी वही कर रहे हैं। ये जो महिलाएं हैं, ये जो यहाँ पर मजदूर हैं, किसान हैं, ये अपना दर्द बयान कर रहे थे। वाकई में इनको पीड़ा है और इस पीड़ा को सरकार को समझना चाहिए, प्रशासन को समझना चाहिए। हमारा जो वतन होता है, हमारी जो भूमि होती है, जो ज़मीन होती है, वतन से हर शख्स को, हर व्यक्ति को प्यार होता है और कोई भी अपना गांव, कोई अपना वतन जो है छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर उस शख्स को अपने गांव से बेदखल कर दिया जाए, दूसरे गांव में बसा दिया जाए, तो वाकई में तकलीफ़ होती है और दर्द होता है। और इस दर्द को वही लोग महसूस करते हैं जो यहाँ पर ये किसान और यहाँ पर जो महिलाएँ बैठी हुई हैं। इनकी पीड़ा को और इनके दर्द को समझना चाहिए। और जो मुख्तलिफ जो है दलों के, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनको भी आकर यहाँ पर इनके दर्द को, इनकी तकलीफ़ को, इनकी पीड़ा को जो है समझना चाहिए। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।